किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की बालियां अभी नहीं निकली हैं, आपकी फसल आपको काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। आपकी फसल 50 60 70 दिन के आसपास या 75 दिन के आसपास, मतलब अभी बालियां आपकी नहीं आई हैं। तो ऐसे किसान साथियों को क्या करना चाहिए जिससे कमज़ोर फसल में फिर से एक नई जान आए, मतलब अच्छे से उसका ग्रोथ विकास हो सके, जिससे भविष्य में जो बालियां आने वाली है उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। अगर बालियां निकलने से पहले फसल अच्छी नहीं रहती है तो बाद में बालियां काफ़ी छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं। बालियों के अंदर दाने का विकास, बालियों का निर्माण सही से ना होने से उत्पादन पे भी फर्क पड़ता है, हमें उतना अच्छा पैदावार नहीं मिल पाती है। तो आज हम एकदम सही और सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो हम फार्मूला आपको बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल वैसे तो आप 30 दिन से लेके, मतलब आपकी गेहूं की मान लीजिए आपने देर से बुआई की है, अभी 30 दिन के आसपास की फसल है, तो 30 दिन से लेके और बालियां निकलने से पहले तक इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए जानते हैं क्या डालना है। आपको डालना है NPK 18-18-18। किसान साथियों, इसमें 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस, 18% पोटेशियम के साथ साथ सल्फर भी 6.1% के आसपास पाया जाता है। अब यहाँ पे सल्फर से भी हरापन आता है, पौधे में भोजन ग्रहण करने की क्षमता में सुधार होता है, अच्छे से फ़ायदा मिलता है। तो इसमें कुल मिला के 4 तत्व पाए जाते हैं। फिलहाल NPK 19-19-19 से ज़्यादा फायदेमंद NPK 18-18-18 रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? सल्फ़र यहाँ पे आपको अलग से मिलता है। सल्फ़र से हरियाली, कई बार पौधे में पीलापन होने से भी पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है। और आजकल आपको पता ही होगा हमारी मिट्टी में सल्फ़र तत्व की कमी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगी है। सल्फ़र की कमी से भी पैदावार में काफ़ी कमी आने लगी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि हाँ, हमें ऐसी यूरिया का निर्माण करना चाहिए जिसमें सल्फ़र हो। तो सल्फ़र कोटेड यूरिया, सल्फ़र लेपित यूरिया भी बाज़ार में आने लगी है, जो यूरिया गोल्ड के नाम से आपको मिल जाएगी भविष्य में। तो यहाँ पे सल्फ़र फ़िलहाल आपके पौधे में अच्छा काम करेगा। अब इसका इस्तेमाल जैसा कि मैंने बोला, अपने गेहूं की बुआई के 30 दिन से लेके और बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था तक अगर आप करते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक बूस्टिंग का काम करेगा, पौधे के विकास को बढ़ावा देगा, कमज़ोर फसल में अच्छी जान आएगा। तो यह जो NPK है आपको 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, यह NPK आपको उन किसान साथियों को इस्तेमाल करना है जिनकी फसलें थोड़ा कमज़ोर है। इसके साथ साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप डाल सकते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जिसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं। मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, ये तमाम ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी से भी कई बार हमारे पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। तो मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, यह तरीका भी आप चाहें तो अलग से आपको इसका स्प्रे करना पड़ेगा। NPK 18-18-18 के साथ इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग से आप इसको डाल सकते हैं। क्या डालना है? आपको डालना, इसका भी इस्तेमाल 30 दिन से लेके और बालियाँ निकलने से पहले तक आप कर सकते हैं। मान के चलिए 60-65 दिन तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला है इसमें आपको 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। तीसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो। यहाँ पे आपको चौथा चीज़ लेना है जिंक। अगर आप 12% वाला लेते हैं तो थोड़ा बेहतर काम करता है, तो 12% वाला EDTA चिलेटेड जिंक आपको लेना है, लगभग 120 ग्राम। पाँचवा चीज़ आपको मिलाना है 1 से 1.5 किलो तक दानेदार यूरिया। अगर आप 33% वाला जिंक लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, लगभग 700 ग्राम। और अगर आप 21% वाला जिंक लेना चाहते हैं तो अभी 1 किलो के आसपास या 900 ग्राम के आसपास यूज कर सकते हैं। कोई भी एक जिंक आपको लेना है, चाहे 33% वाला जिंक सल्फेट लीजिए, चाहे 21% वाला जिंक सल्फेट लीजिए, चाहे 12% वाला जिंक का इस्तेमाल करिए। तीनों में से कोई एक जिंक लेना है। तो ये 5 चीज़ें हमने आपको बताई, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक हो गया, यूरिया हो गया। इन सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए और इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग कर देना है। कब डालना है? पहले सिंचाई के आसपास से लेके और तीसरा पानी जब आप लगाते हैं तब तक आप डाल सकते हैं, मतलब लगभग 25-30 दिन से लेके और बालियाँ निकलने से पहले तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बढ़िया लाभ की बात की जाए तो 25 दिन से लेके और 50-60 दिन तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतम लाभ आपको इसका मिलेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कई बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हमारे पौधे में, खासकर आज के दिनों में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी काफ़ी ज़्यादा देखी गई, यानी सूक्ष्म तत्व की कमी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हम कोई भी ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते। हम केवल यूरिया, पोटास, डाई यही सब डालते हैं, बाकी कुछ डालते ही नहीं है। जिससे क्या होता है कि मिट्टी में जो जैविक तत्वों की पूर्ति होती है नहीं हो पाती है, कार्बनिक पदार्थ कम होने से पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो फिलहाल कोशिश करिए कि हर साल नहीं डाल सकते हैं तो
दूसरे साल गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, मुर्गी वाली खाद, कोई भी खाद हो, ऑर्गेनिक खाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में सुधार होता है, आपके पौधे में अच्छे से विकास होता है और सूक्ष्म तत्व की पूर्ति भी कुछ मात्रा में उन खादों के द्वारा हो पाती है। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।